श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजय रामचरितमानस पंचम सोमान सुंदरकांड। शांत सनातन परमय निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ दादा राजाओं के शिरोमणि राम कहने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही है कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। जय श्री राम। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्नगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जगदम्बा जाम्बवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। हे भाई, तुम लोग दुख सह कर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जय श्री राम। जब तक मैं सीता जी को देखकर ना आऊं काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। जय श्री राम। समुद्र के तीर तट पर एक सुंदर पर्वत हनुमान जी खेले से ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जय श्री राम। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रख कर चले वह तुरंत ही पाताल में धस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का मोद बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जय श्री राम। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूध समझकर मेनाक पर्वत से कहा कि हे मेनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो। जय श्री राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री राम जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहा। जय श्री राम। दोहा पहला। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही। जय श्री राम। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। जय श्री राम। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, कभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ना ले। जय श्री राम। उसने योजन भर मुंह पे लाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जय श्री राम। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखाते थे। उसने 100 योजन मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। जय श्री राम। और वह उसके मुख से में घुस कर फिर बाहर निकल आए और फिर उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। जय श्री राम। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। जय श्री राम। दोहा दूसरा। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर, जय श्री राम, उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वह उड़ नहीं सकते। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। जय श्री राम। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र में पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु के लोभ से भोरे गुंजार कर रहे थे। जय श्री राम। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से सुशोभित है। पक्षी और पशुओं से समूह को देखकर तो वह मन में प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। जय श्री राम। हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है, जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। जय श्री राम। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे का परम प्रकाश हो रहा है। जय श्री राम। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं।
चौराहे बाजार सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेकों रूपों के राक्षसों के दल है। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। जय श्री राम। वन बाग उपवन फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावड़ियां सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोहे लेती है। कई पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल गरज रहे हैं। वह अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। जय श्री राम। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा रत्न करके नगर की चारों दिशाओं में रखवाली करते हैं। कई दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्यों गायों गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि यह निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के वान रूप तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। जय श्री राम। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। जय श्री राम। दोहा तीसरा। हनुमान जी मच्छर के समान रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंकीनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके कहाँ चला जा रहा है। जय श्री राम। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक चोर है वह सब मेरे आहार है। वहाँ कभी हनुमान जी ने उसे घूसा मारा जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। जय श्री राम। वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि जय श्री राम, जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत को नेत्रों से देख पाई। जय श्री राम। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वह सब मिलकर उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव मात्र के सत्संग से होता है। जय श्री राम। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विषमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं। समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है। अग्नि में शीतलता आ जाती है। जय श्री राम। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। अब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। जय श्री राम। उन्होंने एक एक महल की खोज की, जहाँ तहाँ संख्या योद्धा देखे। फिर वह रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने उसको शयन किए देखा परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहाँ भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। जय श्री राम। वह महल श्री राम जी के आयुध के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कविराज हनुमान जी हर्षित हुए। जय श्री राम। दोहा 5। लंका को राक्षसों के समूह का निवास स्थान है जहाँ सज्जन का निवास था। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। जय श्री राम। उन्होंने राम नाम का स्मरण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। इनसे हट करके परिचित करूंगा क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती। जय श्री राम। ब्राह्मण का रूप धर कर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए। प्रणाम करके कुशल पूछी, हे ब्राह्मण देवता, अपनी कथा समझा कर कहिए। जय श्री राम। क्या आप हरि भक्तों में से कोई है? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही है जो मुझे बड़भागी बनाने आए हैं। जय श्री राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन मग्न हो गए। जय श्री राम। दोहा 6। हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में विचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर है कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? जय श्री राम। मेरा तामसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता ही नहीं और मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेमी है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा है क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जय श्री राम।
जब श्री रघुनाथ जी ने कृपा की तब तो अपने मुझे हट करके दर्शन दिए हैं। हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वह सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। जय श्री राम। भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्राय काल जो हम लोगों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन न मिले। जय श्री राम। हे सखा सुनिए, मैं साधम हूँ पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में जल भराया। जय श्री राम। 2 जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी को बुलाकर भटकते फिरते हैं वह दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने अनिवर्चनीय शांति प्राप्त की। जय श्री राम। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जय श्री राम। विभीषण जी ने सब युक्तियां कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही रूप धर कर वहां गए जहाँ अशोक वन में सीता जी रहती थी। जय श्री राम। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेणी है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का जप करती रहती है। जय श्री राम। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए और मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। जय श्री राम। 2 हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। जय श्री राम। उसने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, सावधान भय भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो मंदोदरी आदि सब रानियों को। जय श्री राम। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधि श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी देने के की आहड़ करके कहने लगी, जय श्री राम। हे दशमुख सोन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती है, तू ऐसा ही मन में समझ ले रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के मान की खबर नहीं है। जय श्री राम। रे पापी, तू मुझे सुने में हर लाया है। रे अधम निर्जल, तुझे लज्जा नहीं आती। जय श्री राम। अपने को जूनों के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकाल कर बड़े गुस्से में आकर बोला, जय श्री राम। दोहानो सीता, तूने मेरा अपमान किया है। मैं तेरा सिर इस कठोर कर फण से काट डालूंगा, नहीं तो जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन में से हाथ धोना पड़ेगा। जय श्री राम। हे दशग्रीव, प्रभु की पूजा तो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान है। यहाँ तो वह पूजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी, यहाँ तेरी भयानक तलवार ही रेशम सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। जय श्री राम। सीता जी कहती है, हे चंद्रहा, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू दूर हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। जय श्री राम। सीता जी के यह वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब माए दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता जी को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। जय श्री राम। यदि महीने भर में यह कहा ना माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। जय श्री राम। रावण घर चला गया जहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धर कर सीता जी को भय दिखलाने लगे। जय श्री राम। 2 उनमें एक जटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक में निर्गुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। जय श्री राम। स्वप्न में एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुंडे हुए हैं पर 20 भुजाएं कटी हुई है। जय श्री राम। इस प्रकार से वह दक्षिण दिशा को जा रहा है और मानव लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। जय श्री राम। मैं पुकार कर कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वह सब राक्षसियां डर गई और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। जय श्री राम। तब वह सब जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। जय श्री राम। 2 सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता,
तू मेरी विपत्ति की संगनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। जय श्री राम। काठ ला कर चित बना कर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण को शूल के समान दुख देने वाली वाणी कौन से कौन सुने। जय श्री राम। सीता जी के वचन सुनकर तिरी जटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयश सुनाया। हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं लगेगी। ऐसा कहकर मैं अपने घर चली गई। जय श्री राम। सीता जी कहने लगी, विधाता ही विपरीत हो गया, ना आग मिलेगी ना पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं और पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। जय श्री राम। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना नाम सत्य कर। जय श्री राम। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान है, अग्नि दे विरह रोग का अंत मत कर। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। जय श्री राम। दोहा 12। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। जय श्री राम। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। जय श्री राम। हे रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय है, उन्हें कौन जी सकता है और माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इस समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे। सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वह कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। जय श्री राम। जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। जय श्री राम। हे माता जानकी, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री रामचंद्र जी ने मुझे आपके लिए यह सही दानी दी है। जय श्री राम। नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। जय श्री राम। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। जय श्री राम। दोहा 13। भगवान का जान कर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। हे हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। जय श्री राम। मैं बलिहारी जाती हूँ। अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित घर के शत्रु सुख धाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु है। फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली। जय श्री राम। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बात है। हे रघुनाथ जी, क्या कभी मेरी भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल सावले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। जय श्री राम। वचन नहीं निकलता, नेत्रों में जल भर आया। हा नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही बुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। जय श्री राम। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई सीता लक्ष्मण जी के सहित कुशल है, परंतु आपके दुख से दुखी है। हे माता, मन में गलानी ना मानिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। जय श्री राम। हे माता, वह धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया। जय श्री राम। दोहा 14। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे सीते, तुम्हारे विरह वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान है। जय श्री राम। और कोम गमलों के वन भालों के वन के समान हो गए। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वह ही अब पीड़ा देने लगे। त्रिविध वायु सांप के श्वास के समान हो गई है। जय श्री राम। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे, यह दुख कोई जानता नहीं है। प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व एक मेरा
मन ही जानता है जय श्री राम, और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सारा इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई, उन्हें शरीर की सुध ना रही। जय श्री राम। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो, सबको सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायसा छोड़ दो। जय श्री राम। दोहा 15। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वह विलंब न करते। हे जानकी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। जय श्री राम। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे। जय श्री राम। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। जय नारद आदि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। हे पुत्र, सब रावण तुम्हारे ही समान होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा है। जय श्री राम। अंत मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत के आकार शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान वीर था। तब सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। जय श्री राम। हे माता, सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। जय श्री राम। दोहा 16। भक्ति, प्रताप, तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री रामचंद्र जी के प्रिय है जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे माता, हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। जय श्री राम। हे पुत्र, तुम अजर अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करे, प्रभु कृपा करे। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम से मग्न हो गए। जय श्री राम। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया, आपका आशीर्वाद अमोघ है, यह बात प्रसिद्ध है। जय श्री राम। हे माता, सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी भूख लग आई है। हे बेटा सुनो, बड़े भाई योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। जय श्री राम। हे माता, यदि आप मन में सुख माने तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। जय श्री राम। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। जय श्री राम। दोहा 17। वह सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की, जय श्री राम। हे नारे, एक बड़ा भारी बंदर आया है। उसने अशोक वाटिका का उजाड़ डाली, फल खाए वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। जय श्री राम। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो आध मरे थे चिल्लाते हुए गए, जय श्री राम। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह संख्या श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक रक्ष लेकर ललकारा और उसे मारकर माधवनी से गर्जना की, जय श्री राम। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। जय श्री राम। 18 पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने बलवान मेघनाद को भेजा, हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। जय श्री राम। इंद्र को जीतने वाला तुल्य योद्धा मेघनाद चला, भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, तब वह कटा कर गरजे और दौड़े। जय श्री राम। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ा लिया और लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना राक्षस रथ का कर दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। जय श्री राम। उन सबको मारकर फिर मेघनाद से लड़ने लगे, मानो 2 गज राज भिड़ गए हो। हनुमान जी उसे एक घूसा मार कर वृक्ष पर जा चढ़े, उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। जय श्री राम। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीत नहीं जाते। जय श्री राम। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं
मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। जय श्री राम। दोहा 19। उसने हनुमान जी को ब्रह्मा बाण मारा, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। तब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए। तब वह उनको नागपाश से बांध कर ले गया। जय श्री राम। हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी मनुष्य संसार के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूध कहीं बंधन में आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बांध लिया। जय श्री राम। बंधन का बांधा मादा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी, उसकी अत्यंत प्रभुता कुछ कही नहीं जाती। जय श्री राम। देवता और दिग्पाल हाथ जोड़े बड़ी दृढ़ता के साथ भयभीत हुए। सब रावण की वो ताक रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वह ऐसे निशंका खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंका रहते हैं। जय श्री राम। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा, फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विशाल उत्पन्न हो गया। जय श्री राम। दोहा 20। लंकापति रावण ने कहा, हे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नच डाला? क्या तूने कभी मुझे कानों से नहीं सुना? हे सुदेशट, मैं तुझे अत्यंत निशंका देख रहा हूँ। जय श्री राम। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तूने प्राण जाने का भय नहीं है? हे रावण, सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्राह्मणों के समूह की रचना करती है। जय श्री राम। जिनके बल से हे दश शीश ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र मुख वाले शेषगिरी पर्वत और वन जय समस्त ब्राह्मणों को सिर पर धारण करते हैं। जय श्री राम। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्भ चूर्ण कर दिया। जय श्री राम। जिन्होंने खरदू शंकरी और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुल्य बलवान थे। जय श्री राम। जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जय श्री राम। दोहा 21। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्रबाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाली। जय श्री राम। हे स्वामी, मुझे भूख लगी थी, मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे मालिक, दे सबको प्रिय परम प्रिय है। कुमार पर चलने वाले राक्षस जब मुझे मारने लगे, जय श्री राम, तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया। मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है, मैं तो अपने प्रभु का कार्य किया चाहता हूँ। जय श्री राम। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और धर्म को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। जय श्री राम। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि वैर ना करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। जय श्री राम। खर के शत्रु के श्री रघुनाथ जी शरणगतों के रक्षक और दया के समुद्र है। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। जय श्री राम। दोहा 22 है। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो, लंका का चल राज्य करो। ऋषि कुल तुलसी का यश निर्मा चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक ना बनो। जय श्री राम। नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती, मद मोह को छोड़ विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब ज्ञानों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। जय श्री राम। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पान ना पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, वह वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती है। जय श्री राम। हे रावण, सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। जय श्री राम। दोहा 23। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे बहुत पीड़ा देने वाले हैं। काम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि हनुमान जी वे भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत सी हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंस कर बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी
गुण मिला जय श्री राम रे दुष्ट तेरी मृत्यु निकट आ गई है, आधा मुझे शिक्षा देना चला है। हनुमान जी ने कहा इससे उल्टा ही होगा, यह तेरा मति भ्रम है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया। जय श्री राम। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया। अरे इस मूर्ख का प्रण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। जय श्री राम। उन्होंने सिर नवा कर बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है, गोसाई कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा भाई यह सलाह उत्तम है। जय श्री राम। यह सुनते ही रावण हंस कर बोला अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज दिया जाए। जय श्री राम। मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबो कर उसे इसकी पूंछ में बांध कर फिर आग लगा दो। जय श्री राम। दोहा 24। जब बिना पूछ का यह बंदर वहां जाएगा तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता को देखूं। जय श्री राम। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए। मैं जान गया सरस्वती की सहायक हुई है। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही है तैयारी करने लगे। जय श्री राम। नगर में कपड़ घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई। नगर वासी लोग तमाशा देखने आए। वह हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते और उनकी बहुत हंसी करते हैं। जय श्री राम। ढोल बजाते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिरा कर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। जय श्री राम। बंदर से निकल कर वह सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उसने उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। जय श्री राम। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी 18 करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। जय श्री राम। दोहा 25। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की है। वह दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो रह गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटे झपट रही है। हाय बप्पा हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचावेगा। यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह वानर नहीं है, वानर का रूप धरे कोई देवता है। जय श्री राम। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला। एक विभीषण का घर नहीं जलाया। जय श्री राम। एक परिवार पर जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वह अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट सारी लंका जला दी। फिर वह समुद्र में कूद पड़े। जय श्री राम। पूज पूजा कर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। जय श्री राम। दोहा 26। हे माता मुझे कोई चिन्ह दीजिए जैसे रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार दी। हनुमान जी ने उसको हर्ष पूर्वक ले लिया। जय श्री राम। एक बात मेरा नाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम तथा भी दीनों पर दया करना आपका विरध है, अतः उस विरध को याद करके हे नाथ मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। जय श्री राम। हे नाथ इंद्र पुत्र जयंत की कथा सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना। यदि महीने भर में ना आए तो फिर मुझे जीत ही ना पावेंगे। जय श्री राम। हे हनुमान कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात तुम भी अब जाने तो कह रहे हो, तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी। फिर मुझे वही दिन और वही रात। जय श्री राम। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया। उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के पास गमन किया। जय श्री राम। दोहा 27। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना की, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरे। समुद्र लांग कर वह इस पर आए। उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द सुनाया। जय श्री राम। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझाया। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है। ये रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। जय श्री राम। सब हनुमान जी ने मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। जय श्री राम। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल खाए। जब रखवाले
बरसने लगे। तब घूसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। जय श्री राम। उन सब ने आकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। जय श्री राम। 2:28 यदि सीता जी की खबर ना पाई होती तो क्या वह मधुवन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव वन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। जय श्री राम। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कबीरा सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी। आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम की कृपा से विशेष कार्य हुआ। जय श्री राम। हे नाथ, हनुमान जी ने सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। जय श्री राम। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई सब ठीक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। जय श्री राम। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सब ने प्रेम सहित गले लगाकर मिले और कुशल पूछी। हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल है। जय श्री राम। जामवान ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए। हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। जय श्री राम। वही विजयी है, वही विनय है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। हे नाथ, पवन सुत हनुमान जी ने जो करनी की उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। जब जामवान ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र श्री रघुनाथ जी को सुनाए। जय श्री राम। सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात कहो, सीता किस प्रकार रहती है, अपने प्राणों की रक्षा करती है। जय श्री राम। आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही किनवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाई रहती है। यही ताला लगा है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। जय श्री राम। 2:30 चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भर कर श्री जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। जय श्री राम। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना। आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिनी हूँ। फिर स्वामी ने मुझे किस अपराध से त्याग दिया। जय श्री राम। एक दोष मैं अपना मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठ पूर्वक भगा देता है। जय श्री राम। विरह अग्नि है, शरीर रूई है और श्वास पवन है। इस प्रकार यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए जल बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। जय श्री राम। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है। हे दीन दयालो, वह बिना कही ही अच्छी है। जय श्री राम। हे करुणा निदान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है। अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। जय श्री राम। 2:31 सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया। मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। जय श्री राम। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो कही है जब आपका भजन स्मरण ना हो। हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीत कर जानकी जी को ले आवेंगे। जय श्री राम। हे हनुमान, सुन, तेरे समान तेरा उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। जय श्री राम। हे पुत्र, सुन, मैंने मन में विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे ऊरण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। प्रभु के वचन सुनकर और उनके मुख तथा अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर वह भगवान मेरा रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। जय श्री राम। 2:32 प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबते हुए हनुमान जी को चरणों से उठना
छुआता नहीं प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। जय श्री राम। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। जय श्री राम। हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांग के किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाता और वह अभिमान रहित वचन बोले। जय श्री राम। बंदर का वंश यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लाकर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला। जय श्री राम। यह सब तो है हे रघुनाथ जी, आप ही के प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी प्रभुता कुछ भी नहीं है। जय श्री राम। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई बड़वा नल को निश्चय ही जला सकती है। जय श्री राम। दोहा 33 से नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चय भक्ति मुझ कृपा करके कीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी तो तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वस्तु कहा। जय श्री राम। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। जय श्री राम। प्रभु के वचन सुनकर वानर गण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कबीरा सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। जय श्री राम। अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। यह लीला देखकर बहु से फूल बरसा कर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। जय श्री राम। वानरराज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। जय श्री राम। दोहा 34। वह प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान ऋष और वानर गए रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। जय श्री राम। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख बड़े बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। जय श्री राम। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क पर मानो कहे देते हैं। जय श्री राम। जानकी जी को जो जो शकुन होते हैं वही वही रावण के अपशकुन हुए। सेना चली उनका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। जय श्री राम। नख ही जिनके शस्त्र हैं वह इच्छानुसार चलने वाले ऋष वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वह सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंगाड़ रहे हैं। जय श्री राम। दिशाओं के हाथी चिंगाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सबके सब मन में हर्षित हुए कि हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कट कटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वह उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। जय श्री राम। उदार सर्वराज जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते, वह बार बार मोहित हो जाते हैं। पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते वह कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्वराज जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हैं। जय श्री राम। इस प्रकार कृपा निदान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों ऋष वानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। जय श्री राम। दोहा 35। वहाँ जब से हनुमान जी लंका को जला कर गए तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अब अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा नहीं है। जय श्री राम। जिसने दूध का बल वर्णन नहीं किया जा सकता उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। दूतियों से नगर निवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। जय श्री राम। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति के चरणों लगी और निधि रस में बगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही
हित कर जानकर हृदय में धारण कीजिए। जय श्री राम। जिनके दूध की करनी का विचार करते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, वह हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। जय श्री राम। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे ना सुनिए, सीता को दिए बिना शंभु और ब्रह्मा के लिए भी आपका भला नहीं हो सकता। जय श्री राम। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह है और राक्षसों के समूह मेंढक के समान। जब तक वह इन्हें ग्रस नहीं लेते तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। जय श्री राम। दोहा 36। जय श्री राम, 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 जय श्री